AIR 2, AIR 3, those who got 99.8, 99.6, 99.2 एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको 90 प्लस परसेंटेज है उन्होंने ये रिसोर्स यूज किए थे एंड आई गॉट 99 इन मैथ्स, 99 इन लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड ओवरऑल 97% विद जस्ट दिस फ्री रिसोर्स। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, नोट्स, फ्री रिसोर्सेज, क्लास 10 में क्या मिस्टेक नहीं करना है एंड एक टॉपर टिप भी दूंगा। सो विदाउट एनी ड्यू कमेंट सेक्शन में लिख लो आई विल स्कोर 100/100 इन क्लास 10 बोर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। देखो इस साल का जो मैथ्स का पेपर आया था वो इतना हार्ड आया था कि बहुत सारे टीचर्स को नहीं जम रहा था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज भी गिर गए। तो इसे टैकल कैसे करना है क्योंकि 2027 का पेपर तो और हार्ड हो सकता है। तो मैथ्स में सबसे पहले तुम एनसीईआरटी पे फोकस करो बिकॉज जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस है सब एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। आई नो कि आजकल पेपर एनसीईआरटी से आ रहा नहीं है बट जितने भी क्वेश्चंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है या कोई इजी टाइप का क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से आएगा। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो क्वेश्चन में यूज हो रहे बेसिक कॉन्सेप्ट सब तुम्हें एनसीईआरटी से मिलेंगे। सो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के बाद तुम आईडी शर्मा करना बिकॉज इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। तुम्हें ये करना कैसे है, जैसे ही तुम्हारे एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हुआ उसके बाद सीधा आईडी शर्मा पे जम करना। सबसे पहले आईडी शर्मा मत उठाना क्योंकि इतनी मोटी बुक है, स्टार्टिंग के डेज पे क्वेश्चंस करोगे तुम फिर उसके बाद नहीं करोगे। अब एनसीईआरटी हो गई, आईडी शर्मा हो गई, इसके बाद सीधा एग्जाम्पलर करना है। गोल्ड माइन है क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी एंड आईडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे दुनिया भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। बट एग्जाम्पलर में एक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ है उसमें एंड ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये सब तो हो गया, इसके बाद हमें पीवाईक्यूज करना है। अब क्या भैया हम लास्ट 10 ईयर की 16 साल की पीवाईक्यूज करें, 20 साल की पीवाईक्यूज करें? ना ना ना, मैंने तुम्हारे लिए एक ई बुक बनाया जिसमें लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है बट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट ये साल बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन था कि उन्होंने आरडी शर्मा की थी, आरएस अग्रवाल की थी, एनसीईआरटी की थी, सब कुछ किया था बट क्वेश्चन जम ही नहीं रहे थे क्योंकि जेडब्ल्यू के क्वेश्चन थे। जेडब्ल्यू की नहीं, सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ है, वहां से क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। तो तुम्हें वो भी करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड पता है अभी तुम बाकी सब्जेक्ट को स्किप कर सकते बट मैथ्स को स्किप मत करना बिकॉज अगर तुमने 2 से 3 दिन स्किप कर लिया तो तुम फॉर्मूला भूल जाओगे या तुम मेथड सॉल्व करना भूल जाओगे। आप कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, देखो यूट्यूब पे हजारों टीचर है, किसी को भी फॉलो करो बट क्यों ना मैं तुम्हें वो अंडररेटेड चैनल्स बताऊं जहां से पेपर भी आ सकता है, जहां से तुम्हारे कॉम्पिटेंसी लेवल थिंकिंग डेवलप हो। नंबर 1 इट इज स्कोर अप क्लास 9, 10, 10। पता है मुझे ये वाले सर ने बहुत हेल्प किया था हार्ड क्वेश्चन के लिए। ये सर पता है हर एक क्वेश्चन को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा देंगे तुम्हें। सेकेंडली तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे कि तुम कैसे सॉल्व कर सको। हार्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ से हो गए। सेकंड इज एडू स्टडीड हो गया, यहाँ से तुम्हारे हर साल की एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, आरडी शर्मा हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, सब कुछ हो गया एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए। बस अभी तुम्हारे 100% आने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएसटी। मुझे पता है कि तुम लोगों ने 9th में एसएसटी पढ़ा नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था। इवन मेरे को 9th में मार्क्स भी नहीं आते थे एसएसटी में, एंड में पढ़ लेता था कहीं से तो भी। बट 10th में मुझे हर एक स्कूल टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली सब में 99 आते थे। तो मैंने ऐसा क्या किया था, देखो एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तुम्हारे पेपर में भी एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम ये प्रूफ देख सकते हो। क्वेश्चंस बहुत हार्ड रहते, लॉजिकल रहते, बट जब आंसर देखे तो सब कुछ एनसीईआरटी में। इसके बॉक्स हो गए, इमेजेस हो गए, थ्योरी हो गई, या जो इमेजेस के नीचे 2-3 लाइनें लिखी रहती वहां से क्वेश्चन आते बहुत सारे। सो स्टार्टिंग से व्हाट यू हैव टू डू, कोई भी एक टीचर से समझो, मैंने डिग्रा सर से समझा था। देन इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो एंड इसकी आदत डालो क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी रीडिंग अभी नहीं करोगे तो एंड में भी नहीं होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन फॉर्मेट नोट्स बनाओ। अभी वो सारे नोट्स का जमाना गया कि तुम टॉपिक ले रहे हो उसके बाद तुम उसके नोट्स वगैरह बनाए, नहीं नहीं वैसा नहीं बनाना है। तुम्हें कोई टॉपिक लेना है, उसके बहुत सारे सब क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद आंसर्स लिखो उसके। इससे पता है तुम्हें कोई भी टॉपिक से कोई भी सब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ गया तुम्हें जम जाएगा। सेकंडली तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएंगी एंड तुम्हें लर्न रहेगा वो, क्योंकि जब तुम नोट्स बनाओगे तुम उसको लर्न भी कर लेना तभी के तभी। एंड मैंने अपने कुछ नोट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज या बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ जो मैंने तुम्हारे सीनियर्स के लिए बनाया था उन्होंने बहुत अच्छे परसेंट आए। सो वो सब मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो तुम मेरे स्कूल के मार्क्स जान के शौक मत हो जाना, मजाक नहीं कर रहा। मेरे को बोर्ड्स में 97 आए थे बट स्कूल के मार्क्स तुम्हें बताऊं, हाफ ईयरली हो गया, यूटी हो गया, पीरियोडिक टेस्ट हो गया, हर एक में मुझे 47, 57 आते थे। 80 में से 80 में से 47, 57 इसके आगे आते ही नहीं थे। तो मैं पूरा डिप्रेस था कि मेरा जो ओवरऑल परसेंट है बोर्ड्स के इंग्लिश के कारण ही गिरेंगे। सो फिर मैं मैम के पास गया, हमारी मैम जो टीचर थी स्कूल की, वो शी वॉज हाईली एक्सपीरियंस टीचर, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस थे। तो मैम ने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैम ने बोला था कि तुम एनसीईआरटी पढ़ना। तो मैं तो पढ़ा नहीं था, तो मिड में गया था मैं, सितंबर अक्टूबर में। तो मैंने फिर क्या किया, कोई एक डिटेल लेक्चर देख लिया, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीडिंग किया और हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी कम से कम मैंने 3 से 4 बार पढ़ा। उसके बाद बोर्ड्स के टाइम पे अलग से पढ़ा मैंने। मतलब तुम उस टाइम पे मुझसे पूछते थे कि लेंचो के चैप्टर में ये पेज पे क्या क्या लिखा है, मैं सब कुछ बता देता। फिर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग किया एंड उसके बाद नोट्स बनाए। नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया, सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज, कैरेक्टर, समरी ऑफ होल चैप्टर, ये सब कुछ इंक्लूड किया एंड ऑथर का नाम, ये सब कुछ इंक्लूड करके नोट्स बनाने के बाद बस मैंने ये लर्न कर लिया। एंड इसके बाद जब मैं पेपर पे गया था, मैं लेजिट जो मैंने नोट्स में लिखा था वही लिख के आया था। मतलब जो क्वेश्चन पूछा था वो नोट्स में से तो आया था, बट जो नोट्स में मैंने समरी वगैरह लिखा था, बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे थे, इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी थी, उसको मैं सेंटेंस में फ्रेम करके लिख के आया था एंड आई गॉट 97%। एंड तुम्हें भी बस इंग्लिश में ये सब ही करना है। अब इंग्लिश ग्रामर में मैं तुम्हें एक ही सजेशन दूंगा कि अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छा है, तो एंड टाइम पे
कवर कर देना। बट अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, ग्रामर अच्छा नहीं है, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, सो ये सब तुम समर वेकेशन में करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है ये सब इंप्रूव करने के लिए। एंड इंग्लिश में फॉलो करो सीबीएसई गाइडेंस को, यहाँ पे तुम्हारी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हो जाएंगी। उसके बाद डीआर सर के लेक्चर देखना, यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। अब साइंस में तुम डिटेल लेक्चर देखो या तो वन शॉट देखो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। पता है बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वन शॉट देखने के बाद नोट्स नहीं बनाते। उन्हें लगता है कि वो वन शॉट देख के उन्हें सब आंसर्स आ जाएंगे। ऐसा होता भी है, जब वन शॉट पे क्वेश्चंस वगैरह कराते तो तभी हमें आंसर्स आते, बट जैसे ही वो वन शॉट खत्म होता है उसके बाद तुम बुक खोलना एनसीईआरटी, आंसर ही नहीं आएंगे, तुम्हें एक भी आंसर नहीं आएगा। तो वन शॉट के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स को 2 से 3 बार रीड करो, क्योंकि तुमने लेक्चर में बस समझे, बट माइंड में फिट करने के लिए तुम्हें 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा या तो रट्टा मारना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें फर्स्ट टाइम पे नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि भाई तेरा हुआ नहीं अच्छे से, बट तुम्हें पहले आंसर रीड करना है क्वेश्चन का, उसके बाद खुद से ट्राई करना है। ऐसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, इंडेक्स क्वेश्चन करना, एंड एक बुक बनाओ जहाँ पे तुम डायग्राम्स वगैरह प्रैक्टिस करो। जितनी भी एक्टिविटीज है तुम्हारे साइंस की बुक में, लाइक मैग्नीशियम रिबन वाली होगी जो फर्स्ट चैप्टर में, वो सब एक्टिविटीज को अपनी लैंग्वेज में एक बुक में लिख के रखो। अब साइंस में क्या क्या रिसोर्स फॉलो करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके साथ तुम एस्टर्न ले सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, एस्टर्न में बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहेगा। एंड एक एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक लेना, इसमें क्वेश्चन लेवल अच्छे है। क्लास 9 के केमिस्ट्री के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लीज ये समर वेकेशन में रिवाइज करना, क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फालतू में क्लास 10 में दिक्कत जाएंगी अगर तुम्हारा क्लास 10 का केमिस्ट्री वीक हुआ तो। एंड स्टूडेंट्स पता है गलती क्या करते हैं कि साइंस को रट्टा मारते। मेरे को एक चीज बताओ कि अगर तुम्हें पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, या तो अगर मैग्नीशियम रिबन को बंद करे तो क्या होगा, तो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, बस इतना करना है तुम्हें साइंस में। एंड बायो में रट्टाफिकेशन को छोड़ के एक चीज करो, नोट्स बनाओ, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को विजुअलाइज करके समझो। बहुत सारे चैनल मिलेंगे यूट्यूब पे जो तुम्हें एनिमेशन से समझा देंगे पूरा। उसके बाद जो थ्योरी है उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करना, एंड दैट्स इनफ अभी के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। अब हिंदी करना कैसे है, एनसीईआरटी अच्छे से करो, जैसे हमने इंग्लिश के नोट्स बनाए थे वैसे हिंदी में भी बना दो। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो। अब आईटी में तुम रीडर्स वेन्यू को फॉलो करो, यहाँ पे तुम्हारा पूरा आईटी कवर होगा, कम्युनिकेशन कवर होगा 10 मार्क का। एंड पता है आईटी ईजी है, एंड में भी कर लेना, क्योंकि मैंने इस बार तुम्हारे सीनियर्स को एक दिन पहले आके क्वेश्चंस बताए थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई नहीं आएंगे क्वेश्चंस, लगा ले। एंड दूसरे दिन जो पेपर्स आए कमेंट पढ़ना उनके, भाई सेम टू सेम पेपर आए, बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। सो जस्ट फॉलो मी, मैं जो तुम्हें रिसोर्सेज बता रहा हूँ, नोट्स बता रहा हूँ, जो तुम्हें गाइड कर रहा हूँ ना, मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है। तुम्हारे सीनियर्स को पूछ लेना एक बार। अब कुछ मिस्टेक्स है जो हर एक स्टूडेंट करता है, तुम्हें पता है 99 लाना ईजी है बट 100 लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो तुम्हें मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है, स्टार्टिंग से नोट्स नहीं बनाना, बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते। सेकंड, डुअल नोटबुक मेथड फॉलो नहीं करना, मतलब तुम्हें एक नोटबुक में नोट्स बनाना है, सेकंड नोटबुक में तुम्हें मिस्टेक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखना है। थर्ड मिस्टेक, फॉलोइंग मैनी चैनल्स, एंड फोर्थ, नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। तुम्हें पता है टॉपर्स ब्लाइंडली एनसीईआरटी को फॉलो करते फिर अदर रिसोर्सेज पे जंप करते। एंड अगर तुम फॉलो करने वाले जो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया सो कमेंट कर लो, आई विल स्कोर 100/100। तब तक के साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, आई एम सक्षम मोटवानी।